हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की स्किल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल। तो ब्लैक बोर्ड स्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। तो इसके पहले हम 4 स्किल को और डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी 5वें नंबर की स्किल है। तो इससे पहले जो हमने 4 स्किल को डिस्कस किया है, अगर आपने उन स्किल्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उनको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और या इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा। एसएसटी पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की जो सीरीज़ है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको एसएसटी का मिलेगा, इंग्लिश पेडागोजी का मिलेगा, और ये हमारे माइक्रो लेसन प्लान है, ठीक। और जो हमारे बड़े वाले टीचिंग लेसन प्लान बनते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस स्किल को 5 नंबर की स्किल को, जो कि एसएसटी पेडागोजी की है, ब्लैक बोर्ड स्किल श्यामपट्ट कौशल, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने जो सबसे पहला हमारा क्रमांक है उसमें 5 डाला है, क्योंकि ये हमारे 5वें नंबर की स्किल है। और जो समूह क्रमांक है वो फर्स्ट है, क्योंकि ये प्लान है। अगर रीप्लान हो तो आप यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। फिर है अभ्यासित शिक्षण कौशल, तो यहाँ पे हमारा कौशल का नाम पड़ेगा, जो कि है श्यामपट्ट कौशल। फिर चक्र, चक्र मीन्स क्या होता है? पीरियड होता है। तो आप जिस पीरियड में पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। दिनांक मीन्स डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। और समय सीमा, तो ये प्लान जो है हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टाइम ड्यूरेशन होता है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का वो 6 मिनट का होता है। तो हमने यहाँ पे समय सीमा 6 मिनट लिखा है। और प्रकरण क्या है हमारा? प्रकरण है, प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक, तो प्रकरण है हमारा हड़प्पा सभ्यता। और ये जो टॉपिक है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सामाजिक अध्ययन, तो विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन। अब देख लेते हैं इस कौशल के घटक कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 जो हैं, 3 जो हैं मेन घटक हैं, बाकी उसके अंदर और पार्ट्स हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है लिखावट की स्पष्टता। तो इसमें और क्या है देख लेते हैं। लिखावट की स्पष्टता में पहला है अक्षरों की स्पष्टता, मीन्स जो आपकी जो हैंड राइटिंग है, जो लेटर्स हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। मीन्स लास्ट सीट पे जो बच्चा बैठा है उसको भी दिखना चाहिए साफ साफ, क्लास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी राइटिंग, ठीक है। मीन्स अगर पीछे से आप जाके देखें तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, तभी तो बच्चों को समझ में आएगा ना। अगर लास्ट सीट वाले बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, आपको बैड कमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट है अक्षरों के मध्य समुचित अंतर, मीन्स बीच बीच में जो आप स्पेस देते हैं, गैप देते हैं, तो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कहीं एक वर्ड स्टार्टिंग में लिख दिया और फिर एक बीच में लिख दिया, एक लास्ट में लिख दिया। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बीच में, या बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होने चाहिए। फिर है अक्षरों का आकार, ठीक। तो अक्षरों का जो लेटर्स का जो आकार है, शेप है, साइज़ है, तो वो जो है मॉडरेट होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि लास्ट सीट वाले बच्चों को दिखे। नेक्स्ट है सेकंड हमारा श्यामपट्ट कार्य में स्पष्टता। तो श्यामपट्ट जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है वो भी क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या है? सीधी रेखा में शब्द और वाक्य, आप जो कुछ भी लिखे हैं वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है पंक्तियों के मध्य समुचित अंतर। और आप जब लिखेंगे लाइन वाइज ऐसे या पॉइंट बना के जो भी लिखे, तो उसके बीच में क्या है, हर एक दूसरी लाइन के बीच में बराबर का स्पेस होना चाहिए। फिर है लिखे पर लिखे से बचना, मीन्स आपको ओवरराइट नहीं करना है। आवश्यक तथ्य लिखना, मीन्स जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको लिखना है आपको ब्लैक बोर्ड पे। फिर थर्ड है हमारा श्यामपट्ट कार्य की प्रासंगिकता। तो इसमें क्या है? तारतम्यता, संक्षिप्तता, ध्यान केंद्रीकरण। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके ब्लैक बोर्ड वर्क में, संक्षिप्त होना चाहिए, मीन्स जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको आपने लिख दिया, ठीक। पूरा थ्योरी नहीं लिखेंगे कि किस सन में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये कुछ नहीं। जो मेन पॉइंट्स है वो सब, ठीक। सन वाइज लिख सकते हैं आप, या पॉइंट बना के लिख दीजिए, या एक एक लाइन के सेंटेंस में लिख सकते हैं आप, जैसे चाहे वैसे लिख से, लेकिन संक्षिप्त होना चाहिए। फिर ध्यान केंद्रीकरण है। अब देख लेते हैं कि इस स्किल में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस स्किल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक। और जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो हमें
यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सबसे पहले, और इसमें हमने दो पार्ट में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो 3 पार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या एक्सप्लेन किया है, सन 1921 में जब पुरातत्वविदों ने पंजाब राज्य में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की तो वहाँ एक नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसी प्रकार सिंधु राज्य में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदाड़ो कहते थे। मोहनजोदाड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ठीक, तो इतना हमने एक्सप्लेन किया। तो इस टाइम छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, अब आपने जो एक्सप्लेन किया है उसमें जो मेन पॉइंट हैं, ठीक, अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा है, ब्लैक बोर्ड में कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से मेन पॉइंट्स आपको एक छोटे से ब्लैक बोर्ड पे लिख के यहाँ पे चिपकाना होता है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में हमें ब्लैक बोर्ड्स लगाने होते हैं छोटे छोटे करके। तो फर्स्ट ब्लैक बोर्ड यहाँ पे हमारा ये है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में जो मेन पॉइंट थे उसमें हमें जो लिखना था वो मेन पॉइंट यहाँ पे लिख के हमने पेस्ट कर दिया है। ठीक, इतना एक्सप्लेन करने के बाद हमने सेकंड क्वेश्चन मीन्स इसमें जो है सेकंड या थर्ड मीन्स 2 से 3 क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से सन में हड़प्पा की खोज हुई? तो बच्चे आंसर देंगे सन 1921 में। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन है, नदी घाटी की सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता कौन से राज्य में पाई गई? तो सिंधु राज्य में पाई गई। ठीक, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट एक्सप्लेन किया तो उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन डाले। ठीक, और क्वेश्चन के सामने ही हमें घटक संख्या लिखनी है, ना कि एक्सप्लेनेशन में। अब हमने इतना एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन पूछे, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, सेकंड पार्ट में इसके बाद हमने क्या एक्सप्लेन किया, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईस्वी पूर्व तक रही। इस सभ्यता में अनेक प्रकार के अवशेष पाए गए, जैसे आयताकार इमारतें, कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, मोहरे आदि। ठीक, तो ये हमने एक्सप्लेन किया। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र क्रिया में क्या लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद हमने फिर से 2 क्वेश्चन डाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, हड़प्पा सभ्यता किस राज्य में पाई गई? तो बच्चे आंसर देंगे पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेषों के नाम बताइए। तो मिट्टी के बर्तन, मोहरे, पत्थर के औजार, ये हो गया आंसर। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट जो था हमारा एक्सप्लेनेशन का, उसमें भी हमने ब्लैक बोर्ड लगाया है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट में जो हमारे मेन पॉइंट होंगे उसको भी हमें लिखना होगा, है नहीं? तो जो मेन पॉइंट है उसको हमने लिख के यहाँ पे छोटे से कार्डबोर्ड पे, या जो हमारा चार्ट पेपर आता है उस पर, ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो उसमें आप वाइट स्पार्कल पेन से लिख के मेन पॉइंट्स लिख लीजिए और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने पेस्ट किया है यहाँ पे। फर्स्ट वाला ये था ब्लैक बोर्ड फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का, और सेकंड एक्सप्लेनेशन का ब्लैक बोर्ड ये रहा हमारा। ठीक, तो 2 ब्लैक बोर्ड हमने यहाँ पे लगाए, ये हमारी स्किल कंप्लीट होती। इसका मेन जो ब्लैक बोर्ड है उसको भी आगे हम अभी देखने वाले हैं कि हमें जो ब्लैक बोर्ड स्किल जो ब्लैक बोर्ड पे हम लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, तो उसको भी आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो रेटिंग स्केल है वो कैसे बनेगी। तो रेटिंग स्केल देख लेते हैं। डेट है जिस डेट को आप पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन, अवधि 6 मिनट रहेगी, कक्षा जो है क्लास 6 क्लास का ये लेसन प्लान है, हड़प्पा सभ्यता है टॉपिक, जिसमें पाठ है तो पाठ पढ़ेगा, पुनर्पाठ होगा तो पुनर्पाठ पढ़ेगा यहाँ पे। फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापिका का नाम पढ़ेगा। निर्देश में क्या है, निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर निर्देश आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है ये स्किल नहीं समझ में आएगी कि हमें ये मीन्स जो रेटिंग स्केल है वो किस टाइप से प्रिपेयर करनी है। ठीक, कुछ अलग से नहीं बताना होता है, इसमें सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। अगर आपको रेटिंग स्केल नहीं समझ में आ रही कि कैसे बनाना है तो आप इन निर्देशों को पढ़िए, और जब आप इन निर्देशों को पढ़ के समझ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रेटिंग स्केल कैसे भरी जाएगी। तो चलिए निर्देश देख लेते हैं। फर्स्ट है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं। ठीक, तो मीन्स क्या है,
आप ये अपनी रेटिंग स्केल जो है प्रिपेयर करके, मीन्स इसमें घटक वगैरह ये सब लिख के अपने सहपाठी को देके जाएंगे, ठीक। और वो आपकी रेटिंग स्केल भरेगा, तो उसमें क्या करेगा, टैली चिन्ह लगाएगा। पहला तो ये हो गया, ठीक। दूसरा है पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंकों को घेर दे, ठीक। आपने ये पूरी अपनी फिल कर ली, पूरी नहीं, पूरी मीन्स आपने ये जो घटक लिख लिए इधर, ठीक। रेटिंग स्केल में ये जो नंबर्स लिखे हैं ये, और मिलान चिन्ह आपका सहपाठी लगाएगा। आपने घटक लिख के उसको दे दिया अपने सहपाठी को, अपने साथ वाले, एक तरीके से पीयर प्यूपिल टीचर को, ठीक, या आपका फ्रेंड भी हो सकता है। तो आपने उसको दे दिया, और आप जब टीचिंग करेंगे तो आपकी टीचिंग में जो ये घटक लिखे हैं, ये घटक उसको जहाँ पे जैसा लगेगा कि ये घटक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे टैली चिन्ह लगाएगा, मिलान चिन्ह लगाएगा, ठीक। और और उसी के हिसाब से यहाँ पे रेटिंग स्केल देगा, जिस हिसाब से आपकी टीचिंग होगी। रेटिंग स्केल में ये नंबर जो है सर्किल कर देगा आपको। अगर उसको लगेगा कि जैसे अक्षरों की स्पष्टता है, तो कितनी स्पष्टता है, अगर ज़्यादा स्पष्टता है तो 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक। अगर कम लगेगा कि भाई कम स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं वर्ड्स, तो 2 दे दिया, 1 दे दिया, ऐसे दे सकता है, ठीक। उसको जैसा लगेगा वो रेटिंग स्केल वैसी करेगा। तो यहाँ पे 2.2 तक है घटक, आगे के घटक ये रहे हमारे। तो ये हमारी स्किल यहाँ पे कंप्लीट होती है, और रेटिंग स्केल भी ये हमारी पूरी फिल हो गई है। इसी के साथ साथ यहाँ दे रखा है समालोचन या सुझाव। तो समालोचन या सुझाव क्या होता है, कमेंट्स। इसमें आप जब अपने पीयर प्यूपिल टीचर को, मीन्स अपने सहपाठी को, अपनी ये रेटिंग स्केल दे के जाएंगे टीचिंग के टाइम, तो वो आपका रेटिंग स्केल भरेगा, ठीक है। टैली मार्क लगाएगा, यहाँ पे नंबर्स को सर्किल करेगा, और वही यहाँ पे कमेंट लिखेगा। जैसे यहाँ पे 2 कमेंट दे रखे हैं, वो चाहे तो 3-4 तक दे सकता है। उसको जैसे आपकी टीचिंग लगेगी, अच्छी खराब, उस हिसाब से देगा, ठीक। और ये जो दे रखा है यहाँ पे हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, तो यहाँ पे साइन भी उसी के होंगे, आपके सहपाठी पर्यवेक्षक के। फिर डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट रहेगी यहाँ पे। फिर लास्ट क्या है हमारा, हस्ताक्षर शिक्षक परीक्षक, तो यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे, ठीक। तो ये स्किल हमारी कंप्लीट हुई। अब देख लेते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है हमारा। तो जो मेन ब्लैक बोर्ड आप जब टीचिंग करेंगे, माइक्रो टीचिंग है उसमें, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, पहले तो 3 पार्ट्स में ब्लैक बोर्ड को डिवाइड कर लीजिए एक तरीके से, ठीक। फर्स्ट पार्ट में हमारा डेट मीन्स दिनांक और कक्षा रहेगा, ठीक। दूसरे पार्ट में विषय, उप विषय, प्रकरण, तो ये 3 चीजें सेकंड में हो गई। थर्ड में क्या है हमारा, चक्र और अवधि। तो इतनी चीज़ें तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के अंदर आती हैं, तो इसको आपको फिल करना है अच्छे से, और बराबर इक्वल पार्ट्स में, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषय आगे है, उप विषय पीछे भाग रहा है, प्रकरण और आगे जा रहा है, ठीक। एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। फिर क्या है, जो मेन पॉइंट्स हमने इधर छोटे वाले ब्लैक बोर्ड पे लगाए थे, ठीक, जो एक्सप्लेनेशन के सामने लगाए थे हमने, ये रहा हमारा छोटा वाला जो ब्लैक बोर्ड है। तो जो मेन पॉइंट इसमें लिखे हैं, ठीक, वही हम मेन पॉइंट्स जो हैं ब्लैक बोर्ड पे जब जाके लिखते हैं, तो ये हमारी ब्लैक बोर्ड जो है स्किल जो है वो कंप्लीट होती हैं। और जो मेन पॉइंट्स हमने अपनी स्किल के लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन के लिखे हैं, तो मेन पॉइंट्स यहाँ पे सारे आगे, जैसे यहाँ पे 3 मेन पॉइंट हैं, आपके कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा होगा वैसा आप लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और श्यामपट्ट कौशल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स और जो भी शंकाएं हैं वो दूर हुई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।